आज की वीडियो में हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की स्टडी करेंगे। दिमाग में एक बात आती है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये आते कैसे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें दिमाग में रखना पड़ेगा मोमेंटम, फिर हम बात करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की और फिर हम बात करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कक्षक कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है वो है ये रूट l+1 h/2π। रिमेंबर h/2π रूट से बाहर है, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग बोलते हैं चक्रण कोणीय संवेग। इसको आपने पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर में, ठीक है। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम चक्रण कोणीय संवेग, इसका फार्मूला होता है रूट s+1 एंड h/2π। इसमें भी h/2π रूट से बाहर है। अब इनको स्टडी करने से पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि ये मोमेंटम क्या होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कोई भी बॉडी जिसमें मास होता है, ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पर कोई बॉडी ले ली, ये कोई बॉडी है जिसका कोई ना कोई एक डेफिनेट क्या है, मास है, ठीक। और अगर ये किसी स्ट्रेट लाइन में, ये आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा। ये है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, इसमें ये v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, ये ट्रेवल कर रही है, यानी कि ये इस तरफ से इस तरफ जा रही है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, मोमेंटम होगा। किसमें मोमेंटम होगा, इस बॉडी में मोमेंटम होगा। तो हम समझ गए कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है p, वो प्रोडक्ट होता है m/v का, ठीक है। यानी कि वो बॉडी जिसमें मास है और वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो डियर याद रखिएगा, इसको सिर्फ हम कहेंगे मोमेंटम। रिमेंबर इन योर माइंड, सिर्फ मोमेंटम कहेंगे, इसको सिर्फ संवेग कहेंगे, इसको हम एंगुलर मोमेंटम नहीं कहेंगे। एंगुलर मोमेंटम ये होता क्या है, तो डियर देखिए, मान लो हमारे सामने ये एक कोई सर्कुलर पाथ है। इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये एक कोई सर्कुलर पाथ है, ये, ठीक है। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँ आपको, ये देखिए एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर ये बॉडी है, ठीक है। पता है आपको बॉडी है तो मास तो होगा, ठीक है, और मास इसमें है और v वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव कर रही है, ये इस तरफ मूव कर रही है, मान लो इस तरफ मूव करती जा रही है और इस तरफ ये क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो हम ये जो बॉडी है जिसका मास है m और ये v वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रही है, इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, जा रही है। तो हम इसको कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया कि एंगुलर मोमेंटम किस तरह से आया। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। याद रखिए, एंगुलर मोमेंटम को हम रोटेशनल मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब आपको समझ में आ गया क्या, कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है v वेलोसिटी के साथ, तो उसको कहा जाता है मोमेंटम। लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो बॉडी है, ठीक है, जब ये बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी काउंट होता है, आपको पता होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हमने क्या किया, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस ले लिया इस तरह से, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ये देखिए इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो नेचुरल है कि यहाँ पर इसकी कोई ना कोई रेडियस जरूर होगी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम त्रिज्या जरूर होगी, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन
या कोई भी बॉडी इस r रेडियस के साथ इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये रिवॉल्व कर रही है ऐसे, इस तरह से ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से सुनो, इस न्यूक्लियस के अराउंड r रेडियस के साथ ये रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं ये दो तरह के मोमेंटम शो करेगा, एक तो एंगुलर मोमेंटम शो करेगा और एक जो है स्पिन मोमेंटम शो करेगा, यानी कि स्पिन मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरा इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो यहाँ एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, जैसे इधर देखें आप कि यहाँ पर ये कोई बॉडी थी, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। आपको पता है इस बॉडी का मास कितना है, m, और v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, ये मूव कर रही है। तो इसका बॉडी का कोई ना कोई मोमेंटम ज़रूर होता है, और आपको पता है मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी के, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के बराबर क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज यहाँ पर कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m, और ये v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा आखिर किसके रिस्पेक्ट में कर रही है। तो डियर याद रखिए, कोई ना कोई आपको यहाँ पर एक्सिस लेना ही पड़ेगी, यानी कि कोई ना कोई आपको सेंटर में पॉइंट लेना ही पड़ेगा जिसके अराउंड जो है ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो हम यहाँ पर रेडियस क्या मानेंगे, r, ये सपोज करेंगे, यानी कि r रेडियस के साथ क्या करेगा, ये मूव करेगा, यानी क्या करेगा, कर रहा है यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो रिवॉल्व करेगा। इन द सेम वे यहाँ पर भी वही बताने की कोशिश की है मैंने कि ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये किसी भी एटम का क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी लिख दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है ये जो आपको सर्कुलर पाथ दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ये जो वृत्ताकार मार्ग आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं कक्ष। ठीक है, और इसी में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये दो तरह से क्या कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर दो टाइप से आपको नजर आएगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है जब अराउंड द न्यूक्लियस ये रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पर दो तरह के मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है क्रिएट होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, चलो बता देते हैं आपको। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये देखिए इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कक्षक कोणीय संवेग। ठीक है, और दूसरा हम यहां पर बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, चक्रण कोणीय संवेग। ये कक्षक कोणीय संवेग है और ये क्या है, ये चक्रण कोणीय संवेग है। कक्षक कोणीय संवेग और ये क्या है, चक्रण कोणीय संवेग। आपको पता है इनका जो सम होता है वो बोर्स यानी कि mvr इक्वल टू NH/2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स बात ये आती है कि हमें क्या करना है, हमें दोनों चीज़ों को बताना है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आखिर ये कैसे होता है। तो चलो शुरू करते हैं, फिर बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बात समझाऊं कि मेरे पास समझाने के लिए आपके लिए है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आप जरा ध्यान से देखें, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से, ठीक है, ये मैंने शो कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इस तरह से यहाँ पर इसको मूवमेंट करके बता रहा हूँ आपको, ये जस्ट लाइक इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए और फिर देखिए, यहाँ पर आपने कुछ देखा क्या कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपने ही ऑर्बिट में, वो कैसे करेगा, इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने ही ऑर्बिट में, ठीक है,
क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये अपने ही कक्ष में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे एंगुलर, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और आपको पता है एंगुलर, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है, कक्षा कोणीय संवेग, जिसको हम लोग रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, उसका फार्मूला होता है ये, ठीक है, जो किस पर बेस्ड होता है डियर, एल पर बेस्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम चक्रण कोणीय संवेग है, उसका फार्मूला होता है रूट एस प्लस वन डॉट एच अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर मुझे आपको ये बताना है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम आखिर ये कैसे होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम समझने के लिए एक काम करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये मैंने एक सर्कुलर पाथ बनाया है, जिसमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। इसे हम कहते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का चक्रण। किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूम जाता है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का चक्रण, यानी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम इसको समझते हैं। देखिए कैसे, मान लो सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इस न्यूक्लियस के अराउंड ये इस तरह से क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ध्यान से देखते जाना, ये इस तरह से क्या करता है, रिवॉल्व करता जाता है इस तरह से। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे रोटेट हो जाएगा इस तरह से, या फिर ये इसके जस्ट अपोजिट रोटेट हो जाएगा, यानी कि इस तरह से रोटेट होगा। फिर से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे इस तरह से रोटेट हो सकता है, या फिर ये इस तरह से रोटेट हो सकता है, ठीक है। अगर ये इस तरह से रोटेट हुआ तब इसको कहेंगे क्या, क्लॉकवाइज। और अगर ये इस तरह से रोटेट हुआ तो इसको कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, ये क्लॉकवाइज इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है अपने एक्सिस पे कैसा है, ऐसे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में कैसा है, ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे, ऐसे। तो इसको हम अच्छे से और समझ सकते हैं, जैसे ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को हम इस तरह से समझ सकते हैं, कैसे, इस तरह से, ये क्लॉकवाइज है। इसको हम किस तरह शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इस तरह। और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है वो s = +1/2 होती है। इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज को देखें तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी ऑर्बिटल में इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर s की वैल्यू जो होती है ये -1/2 होती है, ठीक है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हमको स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है तो हम इस फार्मूले का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगी कि ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का, है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आपको पता है वैल्यू 2 होती है, +1/2 और -1/2। तो हमेशा याद रखो कि हम इसमें +1/2 वैल्यू को ही पुट करते हैं, -1/2 को पुट नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर 1/2 वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, चलिए पहले इसके फार्मूले को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या होगा, ये देखिए, रूट यहाँ पर आएगा s और यहाँ पर होगा s+1 और यहाँ पर डॉट h/2 पाई, ऐसे हो जाएगा। फिर s की जगह पर यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो 1/2 करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, और यहाँ हो जाएगा ये 1/2, अंदर होगा 1/2 +1, और बाहर की तरफ होगा यहाँ पर h/2 पाई, ठीक। फिर जब इसको और सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर होगा 1/2, रूट के अंदर है ये, और यहाँ पर इनटू में आएगा 3/2, और रूट से बाहर है h/2 पाई, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे तो क्या होगा, ये होगा 3 और नीचे होगा ये 4, इस तरह से, और रूट के बाहर क्या है, h/2 पाई, ये इस तरह से। अब क्या होगा, आपको पता है 4 का 2 होता है रूट, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, √3 बचेगा।
नीचे क्या बचा डियर, यहाँ 2 बचा, इनटू में क्या है यहाँ पर h अपॉन 2 पाई है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो यहाँ पर क्या होगा √3 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा 4, और डॉट यहाँ पर होगा h अपॉन यहाँ पर हो जाएगा पाई। तो इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो इतना आएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर हम यहाँ पर किसी भी ऑर्बिटल का, है ना, ये किसी भी ऑर्बिटल का अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो मैंने कहा कि वो किस पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ये देखिए रूट, ये हो जाएगा एल, यहाँ हो जाएगा l+1, ठीक है, और ब्रैकेट ये रूट के बाहर है यहाँ पर h अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है। अब जैसे हमारे पास सबशेल क्या होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर पी में एल की वैल्यू क्या होती है, 1, डी में एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और एफ में एल की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो बस आपको अगर पी के लिए निकालना है तो l=1 रख दो, एस के लिए निकालना है l=0 रख दो, डी के लिए निकालना है l=2 रख दो, और एफ के लिए निकालना है तो l=3 रख दो। तो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कक्षक कोणीय संवेग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कक्षक कोणीय संवेग को डिटरमाइन कर लेते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल इज। 4f कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग है, ये हमारे सामने ऑप्शन है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कक्षक कोणीय संवेग निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए आपको फार्मूला पता है डियर, उसके लिए फार्मूला होता है ये देखिए, ये होता है रूट, यहाँ पर हो जाएगा ये एल, और फिर l+1, और रूट के बाहर होता है h/2 पाई। ठीक, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, 4f की। और आपको पता है ये जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल की जब भी बात होगी तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये एल पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि सब शेल पर डिपेंड करता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या, ये देखिए अगर आपके पास एस है, पी है, डी है, एफ है, एस के लिए एल की वैल्यू जो होती है डियर 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू जो होती है 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, और एफ के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 3 होती है। ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमें बात करना है 4f के लिए, है ना। तो यहाँ पर 4f की बात हो रही है तो हमें किस पे ध्यान देना है, हमें f पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ 4f है, तो 4f को कैसे लिख सकते हो आप, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। जैसे ये 4f है तो आप आगे जो होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यानी कि n ये 4 हो गया, और ये जो होता है f ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी f, तो l यहाँ क्या होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा डियर l=3। और मैंने आपसे कहा कि ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये किस पर डिपेंड करता है, ये l पर डिपेंड करता है, ये n पर डिपेंड नहीं करता। तो आप क्या करोगे, l की जो वैल्यू है 3, इसको यहाँ पुट कर दो। चलो पुट करिए ज़रा। तो जब यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, देखिए रूट के अंदर आप 3 रख दो l की जगह पर, फिर यहाँ पर भी 3+1 हो जाएगा, ये देखिए, और फिर डॉट h अपन क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √3, और यहाँ पर हो जाएगा डॉट में इनटू में 3+1 यानी 4 हो जाएगा। फिर आप यहाँ क्या कर सकते हो, h अपॉन यहाँ 2 पाई लिख सकते हो।
लिख लिया। अब आपको पता है 3 इंटू 4, तो यहाँ रूट क्या आ जाएगा डियर, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कि रूट 3 को ऐसे कैसे रहने दो, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में हमें लग रहा है कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और इन दोनों में से अगर हम देखें तो ये आंसर हमें नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, अब सब में देखो, या तो √3 दिया है, इधर √6 दिया है, तो आपको पता है ये और ये, यानी परफेक्ट इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब देखो कैसे होगा ये, चलो देखते हैं। तो आपको पता है 4 का आप, है ना, रूट निकाल लो, क्या आएगा, 2 आएगा, तो उसको आप बाहर की तरफ निकाल लो तो वो 2 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा डियर, ये √3 बचा, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 जो है इसके अपॉन में लिख लो आप, और डॉट में क्या लिख लो, ये h/π लिख लो, लिख लिया। 2 से 2 कैंसिल आप कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा √3 h/π, ये इसका क्या आ जाएगा डियर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा डियर, ये सी होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात है कि याद रखना कि ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल के लिए है। अगर मान लो क्वेश्चन चेंज हो जाए, ये जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये एम्स का क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है एग्ज़ाम में पहले, लेकिन यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये ऑर्बिट की बात कर रहा है, ये देखिए ऑर्बिट की बात कर रहा है, ये ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या दे रखा है हमको, ये बोर्ड्स दे रखा है, बोर्ड थ्योरी, ठीक है। और बोर्ड थ्योरी में आपको पता है जो पोस्टुलेट्स होते हैं बोर के, उसमें एक पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, ये देखिए mvr = nh/2π होता है, ये फार्मूला है। यानी जो इसमें एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट की बात है, इन शेल की बात है, यानी किसी भी कोश और कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसके कोणीय संवेग को हम nh/2π से निकालते हैं। और यहाँ पर n क्या है, ये ऑर्बिट को बताता है, उस कोश या कक्ष को बताता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये 5th ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ n की जगह क्या करोगे, n की जगह पर आप यहाँ 5 रख दो, रखो जरा यहाँ 5, तो 5 रखोगे तो क्या होगा, देखिए 5h/2 और यहाँ हो जाएगा पाई, ठीक है। आप इसको काट दो, काट दिया अपन ने, यहाँ पर क्या है 2.5 और h अपॉन क्या आ जाएगा, पाई। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ये, ठीक। मैं आपकी है ना इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर देता हूँ। देखिए कैसे, अगर हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन मिल जाए कि 3D एंड 4D, इसका हमको एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो हम कैसे निकालें। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैं बता दूं आपको, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कक्षक कोणीय संवेग होता है, वो एल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो नंबर ऑफ शेल पर डिपेंड करता है, यही डिफरेंस है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर 3D को आप कैसे लिख सकते हो, इसमें देखिए n = क्या हो जाएगा 3, ठीक। और इधर 4D में आप n = कितना लिख सकते हो, यहाँ 4 लिख सकते हो।
और यहाँ पर डी है, तो आपको पता है डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2। इधर भी क्या आएगा डियर, एल की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कक्षक कोणीय संवेग किस पर डिपेंड करता है, एल पर। तो इसका L2 है, इसका L2 है, तो दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है, 3D एंड 4D का, तो वो जरूर अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, क्योंकि आपको पता है क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो होता है mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है ना, और जो किस पर डिपेंड करता है, n पर डिपेंड करता है। और n देखो इसका कितना है, इसका 3 है, और इसका कितना है डियर, 4। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।